हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1.5 ईयर एट 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे क्या लिख रखा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ में यानी कि हाफ ईयर में ऐड किया जाएगा। ओके, हाफ ईयरली लिख रखा है तो जो आपका इंटरेस्ट है वो हाफ ईयर में आपको दिया जाएगा, यानी कि 6 महीने में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके, ये बोला उसने। और आपको टोटल 1.5 ईयर का बताना है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और रेट जो है इंटरेस्ट का वो क्या है? 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का 6%, यानी कि अगर आप पूरे साल तक इन पैसों को रखोगे तो आपको 6% ब्याज मिलेगा। लेकिन ये पूछना चाह रहा है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। ये जो आपका रेट है ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरे फुल ईयर का है और आपसे पूछ रहा है हाफ ईयर का, तो ये रेट क्या हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? क्या दे रखा है? 6% पर एनम दे रखा है, यानी कि फुल ईयर का दे रखा है 6% पर एनम। अब आपको हाफ ईयरली निकालना है तो क्या करेंगे? उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6/2% पर हाफ ईयरली। ओके, अब भाई पूरे साल का तो 6% है, तो आधे साल का कितना होगा? 3% होगा। तो 6/2 करके वो कितना आ जाएगा? 3 पर हाफ ईयरली। तो 3% होगा पर हाफ ईयरली। ओके, टाइम पीरियड क्या दे रखा है आपको? 1.5 ईयर दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 ईयर हो जाएगा। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब 3/2 मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? 3/2 मल्टीप्लाई 2, और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 हाफ ईयर। ओके, 3 हाफ ईयर बन जाएंगे इसमें। 3/2 ईयर था और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर 2 हाफ ईयरली होते हैं। ओके, एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। इन 1 ईयर देर इज 2 हाफ ईयरली। ओके, देन वी मल्टीप्लाई 3/2 बाय 2। 3/2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व किया तो आंसर आ गया 3 हाफ ईयरली। यानी कि 1.5 ईयर के अंदर कितने हाफ ईयरली बनते हैं? 3 हाफ ईयरली बनते हैं। देखो, समझो इस चीज को, समझो आप। 1.5 ईयर में यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में कितने? 6 महीने होंगे, यानी कि 1.5 साल में टोटल 18 महीने होंगे, और 18 महीने आपको ब्याज मिल रहा है 6 महीने में। तो कितनी बार ब्याज मिलेगा? 3 बार ब्याज मिलेगा, 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ओके, तो कितने हाफ ईयरली होंगे? 3 हाफ ईयरली होंगे 1.5 ईयर के। ओके, समझो इसको। फिर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली। अब तीनों हाफ ईयरली का अलग अलग निकालेंगे, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करके, जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था वैसे ही। बस इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज आपको करनी है। ओके, इस एक्सरसाइज के अंदर ये एक्स्ट्रा चीज आपकी ऐड की गई है। बाकी चीजें वही है जो पिछली एक्सरसाइज में किया था। ये जो क्वेश्चन है, जो नीचे वाला, ये जो क्वेश्चन है, ये नीचे वाला, ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछली एक्सरसाइज के जैसा है। बस आपको ये फाइंड करना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ ईयरली पूछा है तो, या फिर क्वार्टरली पूछेगा आपसे, और टाइम पीरियड कितना होगा वो पूछेगा। ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका 3 हाफ ईयरली आया, यानी कि 3 हाफ ईयरली बनेंगे तो आपको 3 बार जो है इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयरली क्या है? 5000। इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100
5000 मल्टीप्लाई 3 और टाइम कितना ले रहे हैं, फर्स्ट हाफ ईयरली का ले रहे हैं तो 1 ही लेंगे, इसमें सभी में 1 ही होता है ये, डिवाइड बाय 100। तो इसको सोल्व किया तो 150 आ गया। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयरली, फर्स्ट हाफ ईयरली के आखिर में आपको कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो 5150 यानी 5150 रुपीज़ हो जाएंगे आपके फर्स्ट ईयरली के एंड में। ओके, अब जो ये अमाउंट फर्स्ट हाफ ईयरली का था वो अब क्या बन जाएगा, सेकंड हाफ ईयरली के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, जैसे पिछले एक्सरसाइज में था वैसे ही फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब फिर से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, वैल्यूज पुट की, सोल्व किया तो क्या आ गया 154.5, 154.5 रुपीज़ जो है आपका इंटरेस्ट आ गया है सेकंड हाफ ईयरली का। और अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, 5150 प्लस 154.5, तो आंसर क्या आएगा 5304.5। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयरली देन इक्वल टू 5304.5, सेकंड ईयरली के एंड में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है ये फिर क्या बन जाएगा आपका थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा ये। ओके, थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा 5304.5। ओके, अब फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, PRT डिवाइड बाय 100, 5304.5 मल्टीप्लाई 3 प्लस मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100, तो सोल्व किया तो 159.13 आ गया आपका आंसर। अब फिर से क्या निकालेंगे हम, अमाउंट निकालेंगे किसका, एट द एंड ऑफ 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली के एंड में जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा आपका, एट द एंड ऑफ 3 हाफ ईयरली 5304.5 प्लस 159.13, वो क्या आ जाएगा 5463.63। ओके, तो ये थर्ड हाफ ईयरली के आखिर में क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आखिर में जो अमाउंट आया है उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्टार्टिंग में जितना आपका अमाउंट था वो, स्टार्टिंग में कितना आपका अमाउंट था, प्रिंसिपल था 5000, तो इसमें से 5000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 463.63। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 3 हाफ ईयरली का, 3 हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 463.63। ओके, अब समझ में आ गया ये हाफ ईयरली के वाला। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट 16% पर एनम फॉर 9 मंथ्स व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब की बार प्रिंसिपल है 15,000, रेट क्या है 60%, 16% पर एनम, और कितने टाइम के लिए, 9 मंथ के लिए, 9 महीनों के लिए बताया आपको, व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इसमें क्या है कंपाउंडेड क्वार्टरली। ओके, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे जब कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला गया है, क्वार्टरली का मतलब होता है कि भाई 4 हिस्से, यानी कि एक साल के 4 हिस्से कर देते हैं, यानी कि 1 ईयर के 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है कि 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ के 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो 3 मंथ आएंगे। तो 3 मंथ के कितनी बार आ जाएंगे, 4 बार आ जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं क्वार्टरली। ओके, 3 मंथ के क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। ओके, ये होता है क्वार्टर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 16% पर एनम था, यानी कि फुल ईयर का 16% है, लेकिन उसने फुल ईयर का नहीं क्वार्टर का चाहिए हमें। तो क्वार्टर कितने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ओके, तो 16 डिवाइड बाय 4
पर क्वार्टर, तो कितना हो जाएगा 4% पर क्वार्टर। ये 16 डिवाइड बाय 4 सोल्व करने के बाद 4 आ गया है, 4% पर क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 4% है। टाइम पीरियड 9 मंथ है, 9 महीने हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ओके, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 9 महीने में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर हो जाएंगे। ये सीधा सीधा मैंने बताया कि भाई 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 9 महीने में 3 क्वार्टर हो जाएंगे। ओके, 3 क्वार्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये देखो 9 मंथ है, मंथ को पहले मैंने ईयर में कन्वर्ट किया, 9/12 करके ईयर हो गया। अब एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे, 9/12 मल्टीप्लाई 4, इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 क्वार्टर आएगा। ओके, समझ गए। मंथ को पहले मैंने ईयर में किया, फिर ईयर को मैंने क्वार्टर में किया है। ठीक है, ऐसे किया है क्वेश्चन। अब रेट भी आ गया हमारा और टाइम भी आ गया। कितने क्वार्टर होंगे, 3 क्वार्टर होंगे, तो इसका मतलब हमें 3 बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सेम टू सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट क्वार्टर क्या हो जाएगा 15,000। इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, 15,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100, किसके इक्वल आ जाएगा, 600 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, एट द फर्स्ट क्वार्टर के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 15600। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 15600। ओके, अब ऐसे ही चलता रहेगा सेम टू सेम। फिर जो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो आपका अमाउंट था वो अब क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड क्वार्टर का। सेकंड क्वार्टर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा 15600। अब ऐसे ही इंटरेस्ट निकालेंगे, 15600 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100, सोल्व होके कितना आंसर आ गया 624। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर, ऐसे ही सेकंड क्वार्टर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा 15600 प्लस 624, दोनों को ऐड करेंगे तो 16224 क्या हो जाएगा सेकंड क्वार्टर के एंड में अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है आपका ये क्या बन जाएगा, थर्ड क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, थर्ड क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, तो इंटरेस्ट निकालेंगे ऐसे ही। इंटरेस्ट क्या आएगा 16224 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100, सोल्व करके आंसर क्या आ गया 648.96, ये आ गया आपका आंसर। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर में दोनों को प्लस करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट आया था वो और जो प्रिंसिपल था वो, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 16872.96। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो जो थर्ड के एंड में जो अमाउंट आया है वो उसमें से माइनस कर देंगे आपका स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल, तो दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आ गया 1872.96। क्या आ गया है 1872.96। ओके, ये आ गया आपका, समझ गए। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ओके, मैंने आपको दोनों टाइप करवा दी है, हाफ ईयरली भी और क्वार्टरली भी। अब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो इन्हीं टाइप के हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपका, रोहित डिपॉजिटेड 10,000 इन ए बैंक फॉर 6 मंथ, द बैंक पेज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम रिकॉर्डेड क्वार्टरली। ठीक है, रिकॉर्डेड यानी कि क्वार्टरली इसको इंटरेस्ट दे रहा है ये, तो ये क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वार्टरली वाले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 एट 16% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली रिस्पेक्टिवली। इसमें दोनों तरीके से करना है, मंथली भी, हाफ ईयरली भी करना है और क्वार्टरली भी करना है, दोनों करने हैं और दोनों का इंटरेस्ट निकाल के उनका डिफरेंस बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट है 25,000 जो आपका प्रिंसिपल है और 20% पर एनम आपका कंपाउंड
कंपाउंड जो आपका रेट है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया गया है और टाइम कितना है 1.5 ईयर। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, बस ये वैल्यू चेंज की गई है आपकी। ओके, टाइम भी वही है 1.5 ईयर। ओके, और ये हाफ ईयरली के लिए है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन भी हाफ ईयरली के लिए था। तो ये एक्सरसाइज 8.2 आपको कंप्लीट करनी है, बिल्कुल ही आसान है। दोनों टाइप मैंने आपको समझा दी है, हाफ ईयरली वाले भी और क्वार्टरली वाले भी। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ओके, थैंक यू।